योगेश टुंडा के कहने पर एक्सटॉर्शन कर रहा था। और योगेश टुंडा हम सभी जानते हैं कि एफिलिएटेड जो ग्रुप है कपिल कल्लू, दीपक बॉक्सर, गोगी, उनके साथ शामिल है। बिल्कुल, चिंटू मुख्य अभियुक्त है दोहरे हत्याकांड का नजफगढ़ में, और एनडीआर की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए रिपोर्ट करने वाला सीन भी बनाया, एलओसी खुलवाई और एयरपोर्ट से इसे धर पकड़ी। आखिरकार नजफगढ़ दोहरे हत्याकांड के ऊपर से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज खोल दिया है। तकरीबन 10 महीने से फरार मुख्य शूटर हर्ष उर्फ चिंटू को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के अंदर डीसीपी संजय सैन और साथ ही एसीपी उमेश भरतवाल की टीम बनती है, जिसको देखते इंस्पेक्टर राकेश कुमार, और इस आरोपी को दिल्ली के ही आईजीआई एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिस समय ये विदेश से वापस दिल्ली घुसने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार 10 महीने बाद नजफगढ़ सैलून हत्याकांड का मुख्य आरोपी हर्ष उर्फ चिंटू दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही हर्ष उर्फ चिंटू है, जो कि अमृतसर के रास्ते विदेश भाग गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें इसको बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन इसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईजीआई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जिस समय ये विदेश के रास्ते भारत के अंदर घुसा चला गया था। 9 जून ने फेक पासपोर्ट बनवाया और फेक पासपोर्ट बनवाकर ये शारजा चला गया। शारजा के बाद एज पर हिम जो इसने बताया कि ये वहाँ के बाद ये वापस इस्तांबुल से ये मंडोर जाने की कोशिश कर रहा। हम लोग ये डिपोर्ट हुआ और डिपोर्ट होकर आ गया। इसने हमारे को ये भी बताया कि मेन रंजिश, जो पुरानी रंजिश हम सभी जानते हैं कि जब नरेश करने जो फाइनेंसिंग का काम करता था, जब उसका मर्डर हुआ 2021 में, चिंटू जो कि 8 फरवरी को तिहाड़ जेल से एक एक्सटॉर्शन के मामले में जेल से छूटता है और उसके बाद अपने साथी के साथ नजफगढ़ इलाके के अंदर एक सैलून के अंदर दोहरे हत्याकांड को ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां मारकर अंजाम देता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लग रहा है कि चिंटू विदेश में बैठे ही यहाँ पर भी कई रंगदारियों और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों को अंजाम दे रहा था। साथ ही विदेश में बैठा गैंगस्टर मोंटी मान के संपर्क के अंदर था। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस मामले के अंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी कॉन्टैक्ट जो संपर्क है वो भी साधने में लगी हुई है और आने वाले समय के अंदर बताया जाता है इस मामले के अंदर और भी गिरफ्तारी हो सकती है और ये भी जानकारी निकल के आगे आ सकती है कि ये किस जाली पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागा था और इसमें वो कहां से। नीरज का साथी एक जो है वो उसमें इन्वॉल्व था। संजीव का साथी नीरज एक इन्वॉल्व था। नीरज जो है उस टाइम पर प्रेजेंट भी था, वो शामिल भी था और उसके बाद संजीव के साथी होने के साथ साथ इन सभी का भी ये साथी था। आपस में दोनों ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में थे। जेल में ये भी मिले। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि एक दिन पहले ही ये जो मर्डर हुआ फरवरी में, एक दिन पहले ही ये हरीश चिंटू जेल से छूटा था बेल पर और 8 तारीख को ये छूटा तो इसको संजीव लेने गया। इसने रिसीव किया, रिसीव करके अपने पास रखा और बताया कि ऐसे ऐसे जो है हमने अगले दिन जो सामने आशीष और सोनू हैं जहाँ धमकियाँ मिल रही थी, बस आशीष जो डिसीज्ड है इस केस में वो भी मुकदमेवार है, उस पर भी मुकदमे थे, इनाम था 1 लाख रुपए का और साथ में उसका साथी सोनू जिसको गोली लगी, ये वो भी सेम क्रिमिनल बैकग्राउंड और सेम ग्रुप के थे। तो वो इनको धमकी दे रहे थे, ये उनको धमकी दे रहे थे। कोर्ट में मिल रहे थे तो धमकी मिल रही थी, कहीं और मुलाकात हो रही थी तो धमकी क्रॉस धमकी हो रही थी। तो इन दोनों ने ये सोचा कि इससे पहले कि वो अपनी धमकी को अंजाम दें, उसको एग्जीक्यूट करें धमकी को, इससे पहले हम ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन्होंने उस धमकी के काउंटर में हरीश, चिंटू और संजीव ने वेपन ले जाकर नजफगढ़ के सीजर सैलून में उन दोनों का मर्डर कर दिया। नीरज जो चश्मदीद गवाह था जिसके बयान पे पर्चा दर्ज हुआ, ये केस अब खुल गया है। हरीश चिंटू गिरफ्तार हो गया है, आगे की कार्रवाई जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल, चिंटू मुख्य अभियुक्त है दोहरे हत्याकांड का नजफगढ़ में, और एनडीआर की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए रिपोर्ट करने वाला सीन भी बनाया, एलओसी खुलवाई और एयरपोर्ट से धर पकड़ी। इंस्पेक्टर राकेश, उमेश भरतवाल के नेतृत्व में
उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि क्रिमिनल्स अगर बाहर जाने की भी सोचते हैं क्राइम टीम से बचना। सर इसके हत्याकांड में कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, अभी इसका साथी बचा हुआ है जो संजीव है, सबसे पहले वो, उसके बाद डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस चिंटू को अपने साथ लेकर गई है और इससे पूछताछ करेगी इसके साथियों के बारे में और उस जाली पासपोर्ट के बारे में जिसके माध्यम से ये अमृतसर के रास्ते विदेश भागा था। दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।